समाज के लोग रहते हैं, बड़ा ही आदर सम्मान। वहाँ जाने पर हम तो 2 वर्ष से वहाँ कथा कर रहे हैं, दूसरी बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और उनके यहाँ की ये रीति है कि जैसे और सब जगह तो हम लोग भंडारा करके और चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उस दिन नहीं जाने देते। कहते हैं महाराज आज हमारा पूरा गांव तो भंडारे में व्यस्त रहेगा, आपको विदा हम कल करेंगे। तो जब अगले दिन विदा करते थे तो समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी मिलकर के और व्यास जी को आगे कर लिया करते थे और सब लोग कीर्तन गाते हुए खुश रहिए। व्यास जी को पूरे गांव से बाहर विदा करके आते हैं। और इतना भाव, इतना प्रेम, ऐसे भक्तों को भगवान सदैव प्रसन्न रखे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो जड़ भरत जी महाराज ने देखा कि ये खेत किसका है, राम जी का। भाई खेत हम और तुम तो साथ लाए नहीं, हम तुम तो कुछ भी साथ नहीं लाए, जो भी मिला यहीं मिला और जो भी रह जाएगा वो यहीं रह जाएगा। जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, केवल अंतर होगा क्या, मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। अच्छा देखिए कितना सुंदर भाव है। अगर कहीं ऐसा होता कि हाथ पसारे आएगा और मुट्ठी बांधे जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डाउट होता कि मुट्ठी बंधी है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। मुट्ठी बंधी है, अपने साथ कुछ ले तो नहीं जा रहा है। लेकिन प्रभु की लीला कि मुट्ठी बांध के इस जग में आता है जीव, और जब जाता है तो हाथ पसार के जाता है। और हाथ पसारने का मतलब है ये संदेश दे करके जाता है कि देखो भैया पूरे जीवन गधे की तरह लगा रहा, लेकिन कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। अच्छा पता सबको है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, फिर भी इस जायदाद के पीछे भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। पता सबको है, इसे ही माया कहते हैं। माया जब अपना असर दिखाती है तो जीव भूल जाता है। तो भरत जी ने सोचा कि राम जी का खेत और राम जी की चिड़िया मैं क्यों भगाऊं, कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। ओ खाओरी चिड़ैया भर भर पे, खाओरी चिड़ैया भर भर पे। खाओरी चिड़ैया भर भर पेड़, खाओरी चिड़ैया भर भर पेड़। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेड़। जी की चिड़िया राम जी को खेत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आगे चलकर जब भाइयों को पता चला तो कहने लगे, अरे भरत लाला, इसीलिए तेरी भाभीियों ने तुझे घर से खेत पर भेज दिया है। अरे तू अपनी आंखों से देख रहा है कि खेत की फसल को पक्षी नुकसान पहुंचा रहे हैं और तू भगा नहीं रहा। तो भरत जी कहते हैं, भैया सब राम जी का है। कहते हैं कि मेड़ पर ही भरत जी सो रहे हैं और इधर कौल भीलों के सरदार ने काली माता के सामने ऐसी मन्नत मांगी थी कि मेरे अगर पुत्र रत्न हुआ तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। कहते हैं आज उसके पुत्र हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ कोई बलि चढ़ाने के लिए पुरुष ढूंढ कर लाओ। आज उन कौल भीलों को कुछ भी नजर नहीं आया तो वहां खेत की मेड़ पर सोते हुए भरत जी दिखाई दिए। आज इन्हीं को खड़ा किया, ए बाबा खड़ा हो चल। और भरत जी तो चल दिए इनके साथ। कहते हैं इनको निलाया धुलाया खिलाया पिलाया और उसके बाद काली माता के सामने खड़ा किया गया बलि चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही भरत जी की गर्दन को नीचे किया गया और कहा कि 3 बोलने पर इसकी गर्दन काट दी जाए, तो सरदार गिनती गिनता है 1 2 और जैसे ही 3 बोलना चाहता था कि काली माता ने सोचा, अरे राम राम, ये भगवान का भक्त और मेरे आगे इसकी बलि, प्रभु को जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा। आज कहते हैं काली माता के दिव्य मूर्ति में से आज काली माता प्रकट हुई और दहाड़ती हुई अपने खड़ग से आज सभी का सिर अलग कर दिया है। जड़ भरत जी नीचे गर्दन करके सोच रहे हैं क्या आगे की गिनती इनको आती नहीं है, 2 पे ही अटक गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सर ऊपर किया तो पता चला कि वहां तो बिना मस्तक के ही सब पड़े हुए। वहां से उठ करके भरत जी चल दिए और मार्ग में जा रहे थे। उधर सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम सत्संग के लिए जा रहा था। रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार हो गया और पालकी रुक गई। राजा कहने लगा पालकी क्यों रोक दी? तो सभी कहने लगे महाराज एक कहार बीमार हो गया है, अब 3 आदमी पालकी कैसे लेके जाएंगे? तो राजा रहुगण कहता है कि रास्ते में से किसी को भी लगा लो, हम तो राजा हैं और प्रजा तो हमारी सेवक है। कहते हैं कि जड़ भरत जी जा रहे थे, इन्हीं को बुला लिया, ए बाबा इधर आ। जड़ भरत जी आ गए और आज पालकी में जड़ भरत जी को लगा लिया है। देखो मैया आवाज ज्यादा ना करो, सभी को जल मिल जाएगा धीरे धीरे। ये बच्चों को नीचे बिठा लो। शांति का दान देंगी तो कथा कहने में मन लगता है, और जब आप लोग आपस में ही सब्जी मंडी बना लेते हो तो भाव हट जाता है कथा पे से। कथा कहां चल रही थी मैया?
जो कह रही है महाराज जी पंडाल में ही चल रही थी, अब यहाँ से आगे नहीं मालूम है हमें कहाँ चल रही थी। देखो मैं पुनः आपसे फिर कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कथा बोल रहा हूं इसलिए सुनो, नहीं। जो कथा में आकर के और बातें करते हैं आपस में, वो भी एक दोष है। क्यों? क्योंकि आपके बात करने से किसी और का ध्यान भंग होता है, ये दोष लगता है। और रही बात आप लोगों की बातों की, तो मैया एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ गया कि दो मैयाएं दिल्ली से ट्रेन में बैठी और दोनों को बंबई जाना था। अब दोनों जनी दिल्ली से ट्रेन में बैठ करके उन दोनों ने बात करना शुरू किया और बंबई तक 3 दिन में वो ट्रेन पहुंची। बंबई तक दोनों में बातें होती रहीं और जब एक मैया का स्टेशन आ गया, एक को पहले उतरना था एक को आगे, तो वो उतरने वाली मैया कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं घर पहुंच के फोन लगाऊंगी, जो बातें हमारी तेरी रह गई हैं वो फोन पर बात करेंगे। अब मैया एक बात बताओ, वे दोनों मैयन की बातें दिल्ली से बंबई तक पूरी नहीं है पाई, तुम यहां बैठ के कैसे पूरी कर लोगी? यहां तो तुम्हारे पास 3 घंटे ही है। इसलिए आपकी बातें मरते दम तक पूरी नहीं होंगी। 3 घंटा कथा में कम से कम शांति का दान दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो एक बार अपने लिए ताली बजा लो। जय हो। बहुत सुंदर। तो महाराज जड़ भरत जी को आज पालकी में लगा लिया, लेकिन अंतर है क्या? हम संसारियों की चाल में और संत की चाल में अंतर होता है। संसारी हमेशा अभिमान में गर्दन उठाकर चलता है और संत हमेशा भगवान के प्रेम में गर्दन को झुकाकर चलता है। और दूसरी बात, संत इसलिए नीचे देखकर चलता है कि कहीं उसके पैरों के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए। भरत जी तो ऐसा ही करते थे, जैसे ही देख के चलते थे, अगर कहीं चींटियां वीटी कोई आ जाती तो भरत जी तो उछल जाते। अब जब डोली को उठाने वाला, पालकी को उठाने वाला ही उछलेगा तो उसमें बैठने वाले को तो परेशानी होगी। तो राजा रहुगण अंदर से कहता है कौन है? बोले महाराज यही है जो बाबा बैरागी अभी अभी लगाया है, इस पे चलना नहीं आ रहा है। बोले ढंग से चलाओ। थोड़ा और आगे चले, आगे जाने पर भरत जी को फिर चींटियों का झुंड दिखाई दिया तो फिर उलने लगे। भरत जी महाराज फिर उछले तो वो जो पालकी का डंडा था वो फिर राजा रहुगढ़ के सिर पे लगा। धन्य है कुछ लोगों को भगवान बना करके ही भूल जाता है। हमको जन्म देने वाली हमारी माँ जो 8 महीने से फाल्यस मार गई है इनके शरीर को, और लाख मना करने पर भी वो यहाँ दर्शन देने के लिए पधारी हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, इनके जीवन के सारे कष्ट हमें मिल जाएं और हमारे जीवन के सारे पुण्य इनको मिल जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो महाराज कहते हैं कि संत की चाल में अंतर होता है और
संत तो हमेशा भगवान के मस्त भजन में ही मस्त रहते हैं कि तुलसी मगन भये श्री राधे श्याम के तुलसी मगन भये राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के मनवा मगन भयो हरि गुण गाय के ओ मनवा मगन भयो हरि गुण गाय के और जय हो कोई चढ़े हाथी घोड़ा पाल की सजाए के कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी सजाए के कोई चढ़े हाथी घोड़ा पाल की सजाए के कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी सजाए के साधु चल पैया पैया साधु चल पैया पैया चिटिया बचाए के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के ओ तुलसी मगन भय राम गुण गाय के हर मनवा मगन भयो हरि गुण गाय के ओ मनवा मगन भयो हरि गुण गाय के क्या भक्त के भाव हैं कोई खावे हलवा पूड़ी हलवा सिहाय के कोई कावे हलवा पूड़ी हलवा सिराए के कोई खावे खीर पूड़ी हलवा सिहाय के कोई खावे खीर पूड़ी हलवा सिराए के साधु खावे रूखा सूखा साधु खावे रूखा सूखा भोग लगाए के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के तुलसी मगन भय राम गुण गाय के मनवा मगन भयो हरि गुण गाय के होय मनवा मगन भयो हरि गुण गाय के मनवा मगन भयो हरि गुण गाय के कहते हैं महाराज भरत जी तो केवल भगवान के भजन में ही मस्त रहते थे उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। संत में और गृहस्थ में यही अंतर होता है कि संत जब भी जो भी मिल जाए उसका सबसे पहले भगवान को भोग लगाता है। चाहे आप 56 भोग खवाइए तब भी सबसे पहले भगवान को ही याद करता है और चाहे रूखी सूखी मिले तब भी भगवान को याद करता है। अच्छा ये बताइए कल की एकादशी है, कल की एकादशी है, कौन कौन मैया व्रत रहती हैं? हे भगवान, केवल एक मैया ने हाथ खड़ा किया है। अब सोचिए भैया तुम काय को आए जो दुनिया में है? नहीं सोचो, खाली मैं कछु नहीं कह रहा हूं, केवल आपको सोचना है कि ये एक मैया एकादशी व्रत रहती है, कछु स्पेशल भगवान इनसे तो कह नहीं गए कि तुम्हें ही रहनो, तुम्हें अपना उद्धार नहीं करना। एकादशी व्रत सब व्रतों से बड़ा है। जैसे सुहागिन माताओं के लिए करवा चौथ, ऐसे ही हम सब के लिए एकादशी व्रत। कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है ना, वो अन्न नहीं खा रहा, वो नरक के कीड़े खा रहा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है और संत बताते हैं। हाँ,
छूट दी है इसमें किन लोगों के लिए? बच्चा, बुजुर्ग और बीमार। जो व्यक्ति बीमार है, दवा खाते हैं, उनको छूट दी है। जो ज्यादा बुजुर्ग हो गए, रह नहीं पाते, और या बच्चा, इनको तो छूट है। लेकिन हम और आप तो खूब हट्टा कट्टा हैं। अभी लड़ाई हो जाए तो फिर देखो, चार चार आदमी डांटे तो ना डटे। तो एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है, आपको करना चाहिए। अरे एक दिन 15 दिन में एक बार आती है एकादशी, महीने में 2 बार आती है। और भागवत जी के अंदर तो बड़ा महत्व है एकादशी का। नंद बाबा एकादशी रहते थे। भगवान के भक्त हैं चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, वो एकादशी व्रत रहते थे। अब एक बात बताइए, जो इस पूरी पृथ्वी का राजा है वो एकादशी व्रत रहता है, तो भैया आपका बहु से बड़े राजा हो। एकादशी व्रत रखना चाहिए। महाराज, इस बार राजा रहुगण क्रोधित हो गया और पालकी में से झांक कर देखने लगा, बताना कौन है जो ठीक से पालकी नहीं चलाता। और जैसे ही आज भरत जी की ओर देखा कि ये तो हट्टा कट्टा बाबा है, तो अंदर से ही व्यंग कसने लगा और कहने लगा, देखो तो सही, बेचारे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला हो। शरीर तो देखो इसका, बिल्कुल हड्डियों का पिंजड़ा हो रहा है, यानी ताने मार रहा है आज राजा रहुगण। क्योंकि भरत जी तो मोटे ताजे हैं, लेकिन व्यंग भरे वचन बोल रहा है। भरत जी को लगा, रहुगण कहता है कि ठीक से चलाओ पालकी, वरना ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। आज भरत जी मन ही मन विचार करते हैं कि मैं इतने दिन शांत रहा, लेकिन जीवन में आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भरत जी याद कर रहे हैं कि ये राजा रहुगण कौन है पता है? ये वही हिरनी का शावक है जो उस जन्म में हिरण का बच्चा बन के आया था। संत की गोद पाई, संत का प्रेम पाया, संत का सानिध्य पाया, तो ये इस जन्म में राजा बनकर आया है। और आज भरत जी सोचते हैं कि अगर आज मैंने इसको उपदेश नहीं दिया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि जिस एक राजा का बोझ एक संत ने अपने कंधे पर उठा रखा था, वो भी नरक के लिए गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। भरत जी महाराज सोचते हैं कि ये राजा रहुगण वही हिरण का बच्चा है, ये संत की गोद का कमाल है जिसकी गोदी में खेला ये। आज ये राजा बन करके आ गया है और आज इसका भार मैंने अपने कंधे पर उठा लिया है। आज ये मुझसे अपशब्द कह रहा है तो कहीं ये नरक ना चला जाए, तो आज मुझे बोलना पड़ेगा, वरना दुनिया वाले कहेंगे कि संत ने जिसको अपने कंधे पर उठा रखा था वो भी नरक में गया। तो आज भरत जी इसको उपदेश देते हैं कि राजन, तुमने अभी कहा कि देखो तो इसका शरीर कैसा दुबला पतला है, तो सुनो राजन, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना ये किसी के हाथ में नहीं है, ये तो शरीर का स्वभाव है। आपने देखा होगा घर में किसी बात की कोई कमी नहीं होती, फिर भी बच्चा, कई लोगों के घर में देख लो बच्चा मोटा नहीं है। अरे खाने पीने से थोड़ा ही मोटा होगा, खाने पीने से बल आता है।
ये शरीर का स्वभाव होता है। कोई कोई रूखी रोटी खा करके ही फूल रहा है और कोई कोई घी पी करके भी मोटा नहीं हो रहा है। तो राजा भरत जी कहते हैं, राजन ये तो शरीर का स्वभाव है। और दूसरी बात आपने कहा कि ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तो एक बात बताओ, तुम सजा दोगे किसे? तुम जिसे सजा दोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम जिंदगी में सजा दे ही नहीं सकते। तुम सजा दोगे शरीर को, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा को तो तुम कभी जिंदगी में छू ही नहीं सकते। ऐसा दिव्य उपदेश सुन करके राजा रहुगण पालकी से नीचे उतर आया। अब तो महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगा, क्या कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हैं? आपके कांधे का जनेऊ बता रहा है, कहीं आप कोई संत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं किसी से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो किसी संत ब्राह्मण का अपमान मुझसे ना हो जाए, केवल इसलिए डरता हूं। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। हे महाराज, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, मैं यमराज के दंड से नहीं भयभीत होता, मैं इंद्र के वज्र से भी भयभीत नहीं होता, मैं स्वयं भगवान विष्णु के चक्र से भी भयभीत नहीं होता। अगर मुझे भय लगता है तो विप्रद्रोह, किसी संत ब्राह्मण का क्रोध, बस इससे भय लगता है, उनका अपमान ना हो जाए। हाथ जोड़ करके कहते हैं राजा रहुगण के, आप मुझे अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? जड़ भरत जी को, जड़ भरत जी ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान उपदेश दिया और कहने लगे भरत जी कि हे राजन, इस देश का नाम क्या है? कि भारत। जानते हो किसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा है? वो भरत मैं ही। तो राजा रहुगण कहता है, तो फिर एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि दंड किसे दोगे, मैं वो हूं ही नहीं। तो एक बात बताइए कि जैसे एक चूल्हे के ऊपर बर्तन रख दिया जाए, उस बर्तन में जल रख दिया जाए और उस जल में चावल छोड़ दिए जाएं, तो सबसे पहले अग्नि बर्तन को गर्म करेगी, उसके बाद बर्तन के अंदर जो जल है वो गर्म होगा, फिर उसके बाद उस जल के अंदर पड़े हुए चावल भी गल जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, पक जाएंगे। और आप कहते हो कि मैं आत्मा हूं, तो महाराज आत्मा शरीर से अलग तो है नहीं। जैसे अग्नि का स्पर्श कर करके बर्तन गर्म हुआ, बर्तन का स्पर्श करके जल गर्म हुआ, और जल का स्पर्श कर करके चावल पक जाते हैं, ऐसे ही इस शरीर को अगर कष्ट होगा तो आत्मा को क्यों नहीं होगा? तो जड़ भरत जी कहते हैं, राजन बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम हो महामूर्ख।
तुमने अभी जो उदाहरण दिया बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन चावल की जगह अगर तुम उस जल के अंदर पत्थर डाल दो तो कितने भी दिन अग्नि जलाते रहो, पत्थर का कुछ बिगड़ेगा ही। ऐसे ही ये आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है, इसे ना पानी डुबो सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न तलवार इसको काट सकती है। आज इतना सुंदर तत्व ज्ञान भरत जी महाराज से सुन करके और राजा रहुगण तो रास्ते से ही लौट गए। जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम पर सत्संग के लिए, लेकिन आज इसको तत्व ज्ञान दे दिया रास्ते में भरत जी ने, और आज प्रणाम करके ये तो लौट जाता है। महाराज बड़ा ही सुंदर दिव्य उपदेश भरत जी महाराज ने दिया, और देखिए जैसा दिव्य उपदेश जड़ भरत जी ने सुनाया है, ऐसा ही दिव्य उपदेश न जाने कितनी बार हमको भी सुनने को मिला है। फर्क इतना है कि वो राजा रहुगण एक ही बार में उपदेश ले गया और हम हजारों बार कथा में बैठते हैं, लेकिन कोई उपदेश ग्रहण ही नहीं करते। तुलसीदास जी ने कोई 100, 200, 500 कथाएं नहीं सुनी थी, केवल पत्नी के एक शब्द ने। कभी आपने सुना है कि तुलसीदास जी को वैराग्य कथा से हुआ हो? नहीं, केवल पत्नी के एक शब्द ने ही उनको काम से राम की ओर मुड़ गए। तो ऐसा प्रयास कीजिए कि जो भी कोई अच्छी बात आपको मिल जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास कीजिए कि उसको अपने जीवन में उतारा जाए, क्योंकि लाभ जब ही मिलेगा। देखो दवा है, दवा को देखने से आराम नहीं मिलेगा, दवा को खाने से आराम मिलेगा। हमारे आदरणीय राधे श्याम भैया जो कि बगल में ही रहते हैं, हम जिनके मकान में रुके हुए हैं, सरकारी सेवा से अभी अभी निवृत्त हुए हैं। आप सभी को पता है, अभी महीना 1.5 महीना पहले बड़ी सुंदर दिव्य कथा का आयोजन वहां हुआ था। इन्होंने भागवत जी की सेवा के लिए अपनी पवित्र कमाई में से 1100 रुपए की दान राशि दी है। हमारा और आपका काम है एक बार जोरदार तालियां बजा करके। देखिए, हमेशा कोई भी अगर धर्म के काम में आगे आता है तो तालियां थोड़ा ऐसी बजाया कीजिए कि किसी को लगे कि हाँ, आप तो ऐसे बजाते हो जैसे तुम्हारा उठा के चढ़ाए गए हो। जहाँ थोड़ा जोरदारी की तालियां बजाइए, एक बार और बजाइए। जय जय श्री राधे। बार बार सत्संग सुनना और बार बार सत्संग में आकर के बैठ जाना, लेकिन हर बार वही जीवन मरण का चक्कर, क्योंकि आपने सत्संग ग्रहण ही नहीं किया। कि अभी तो जगाया तुझे हो